पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्यूशन करवा दिए थे एक्सरसाइज 8.1 के। अब चलेगा क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 8.1 का। इसमें है गिवन sec थीटा इक्वल टू 13/12 है। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। sec थीटा की वैल्यू दे रखी है और अपने को अदर रेशियो है ना उसकी वैल्यू क्या करनी है, अपने को फाइंड करनी है। इसके लिए अपन क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ए बी सी, यहां पर ये 90 डिग्री का है। अब अपने को वैल्यू दे रखी है sec थीटा इक्वल टू 13/12। अपना फॉर्मूला तो याद है आपको, पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल, ऊपर आएगा सोना चांदी तोल। जल्दी से कस्टमर से कॉस्ट ले, कस्टमर से कॉस्ट ले। P परपेंडिकुलर, B बेस, H हाइपोटेनियस, ये S साइन थीटा, C cos, T tan एंड C cosec, S sec, C cot। ये हो गया। इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखो sec थीटा इक्वल टू 13/12 है, तो sec का फॉर्मूला क्या है, sec का है ये रहा, sec के ऊपर क्या है h/b। ये sec है जो cos का क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल, उल्टा हो जाता है, h/b। हाइपोटेनियस अपॉन में b बेस, थीटा ये मान लेते हैं अपन। ये एंगल C की वैल्यू क्या है, थीटा। तो एंगल की वैल्यू होती है जिसके अपोजिट साइड्स होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर। ये क्या हो गई, परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री का एंगल होता है उसके अपोजिट साइड्स हाइपोटेनियस, ये हो गई हाइपोटेनियस। एंड ये इसके पास वाली साइड है वो क्या हो गई, बेस। अब देखो ये sec थीटा की वैल्यू है 13/12 है, ये किस में है, रेशियो में है। तो अब अपने को देखो sec थीटा का फॉर्मूला क्या है, h/b। तो h की वैल्यू 13, b की वैल्यू 12 है। ऐसे नहीं लेना है अपने को, 13 के 12 के लेना है क्योंकि ये रेशियो में है। तो अपने को प्रॉपर जो वैल्यू आती है हाइपोटेनियस एंड बेस की वो अपने को पता नहीं है, उसके लिए अपन क्या लगाएंगे, के लगाएंगे। लेट h इक्वल टू 13k, b इक्वल टू 12k, h हाइपोटेनियस ये तो आ गया 13k, बेस 12k। अब अपने को परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। इसके लिए बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, फॉर्मूला तो पता है ही, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। BC का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर इक्वल टू AC का होल स्क्वायर। BC की वैल्यू क्या है, 12 के, तो यहां आ जाएगा 12 के का होल स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू क्या है, नहीं पता, तो AB ऐसे कैसे आ जाएगी, इक्वल टू AC की वैल्यू क्या है 13k, तो यहां आ जाएगा 13k का होल स्क्वायर। ऊपर स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगा दिया। अब देखो 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 के स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर
इक्वल टू 13 का होल स्क्वायर कितना होता है 169 के स्क्वायर। ये 144 के स्क्वायर है जो प्लस का है, इक्वल की साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर। 169 में से 144 को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 9 में से 4 गया तो 5, 6 में से 4 गया तो 2 और 1 में से 1 गया तो 0। ये आ गया 25 के स्क्वायर। ए बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25 के स्क्वायर। अपने को किसकी वैल्यू चाहिए ए बी की वैल्यू चाहिए। तो ए बी इक्वल टू, अगर यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो यहां क्या लग जाएगा अंडर रूट 25 के स्क्वायर प्लस माइनस। लेकिन कोई भी साइड्स होती है उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, नेगेटिव नहीं आती है। कोई भी डिस्टेंस होती है जो हमेशा पॉजिटिव आती है। तो ए बी इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 के। ये आ गई ए बी की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई ए बी की। ए बी कहाँ है ये रहा। तो ये ए बी की वैल्यू अभी फाइंड किया है 5 ओके। अब ये तीनों साइड है उनकी वैल्यू अपने को पता लग गई। अब अपने को चाहिए किसकी वैल्यू, पहले साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। चलो साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है P अपॉन में H। साइन थीटा के नीचे देखो P अपॉन में H, P अपॉन में H, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर क्या है इसमें ए बी, यहां आ गया ए बी अपॉन में हाइपोटेनस क्या है ए सी, यहां पर आ गया ए सी। साइन थीटा इक्वल टू ए बी की वैल्यू क्या है 5 के एंड ए सी की वैल्यू क्या है 13 के। तो यहां आ गया 13 के से क्या हो गया कट गया, क्या आ गया 5 अपॉन में 13। ये आ गई साइन थीटा की वैल्यू। सेम ऐसे ही कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। कोस थीटा का फॉर्मूला क्या है बी अपॉन में एच, बी अपॉन में एच, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। अब बेस क्या है इसमें BC, यहां आ गया BC। हाइपोटेनस क्या है AC, यहां आ गया AC। BC की वैल्यू क्या है 12 के, यहां आ गया 12 के अपॉन में AC की वैल्यू क्या है 13 के, यहां आ गया 13 के से के क्या हो गया कट गया। आंसर क्या आ गया 12 अपॉन में 13। सेम ऐसे ही tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू क्या है फॉर्मूला क्या है P अपॉन में B, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब देखो इसमें परपेंडिकुलर क्या है AB, यह आ गया AB, बेस क्या है BC, यह आ गया BC। अब AB की वैल्यू क्या है देखो इसमें 5 के, तो यह आ गया 5 के और BC की वैल्यू क्या है 12 के, यह आ गया 12 के से के क्या हो गया कट गया। तो आंसर क्या आ गया 5 अपॉन में 12। ये आ गई tan थीटा की वैल्यू। कोट थीटा, कोट थीटा की वैल्यू देखो, कोट थीटा की वैल्यू होती है जो हमेशा tan थीटा की क्या होती है अपोजिट होती है, रेसिप्रोकल होती है। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोट थीटा की वैल्यू जाएगी 12 अपॉन में 5 लिखना चाहो तो, और सेम ऐसे ही निकालना चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो। जैसे मैं ऐसे निकाल के बता देता हूं तुम्हारे को। कोट थीटा tan थीटा की वैल्यू निकालिए, कोट थीटा, कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होगा अब कोट थीटा से ऊपर देखो b अपॉन में p, b अपॉन में p। अब देखो बेस BC, परपेंडिकुलर AB। अब BC की वैल्यू बताओ 12 के, तो यहां आ गया 12 के अपॉन में AB की वैल्यू 5 के, यह आ गया 5 के से के कट गया, तो यह आ गया 12 अपॉन में 5। देखो इसका रेसिप्रोकल हो गया tan थीटा का। sec थीटा की वैल्यू अपने को दे रखी है 13 अपॉन में 12। अब किसकी वैल्यू निकालनी है अपने को cosec थीटा की। तो मैं थोड़ा सा ये रफ कर देता हूं।
और यहां निकाल देता हूं, यहां निकाल देता हूं। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, एच अपॉन में पी, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब देखो हाइपोटेनियस क्या है इसमें, AC, क्या है AC, परपेंडिकुलर क्या है AB, AC की वैल्यू क्या है 13K, तो यहां आ गया 13K, AB की वैल्यू क्या है 5K, तो यहां आ गया 5K, K से K का हो गया कट गया, क्या आ गया आंसर 13 अपॉन में 5। सेक थीटा इक्वल टू 13 अपॉन में 12 दे रखा है, और अदर जो 5 रेशियो है उनकी वैल्यू अपन ने फाइंड कर ली। अब इसको आप नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब चलेगा क्वेश्चन नंबर 6। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर अक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। ये अपने को क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखो इसको प्रूव करने के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ए बी सी, यहां पर ये 90 डिग्री का एंगल बना देते हैं। तो इसके अपोजिट साइड्स, ये तो हो गई क्या हाइपोटेनियस, 90, कोई भी ट्रायंगल है उसमें अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो उसके अपोजिट साइड्स है वो हमेशा हाइपोटेनियस होगी, और बाकी की 2 साइड्स बच गई, उसमें एक साइड तो परपेंडिकुलर होगी और एक होगी बेस, वो होगी एंगल के अकॉर्डिंग। अब इसमें दे रखा है, दिया हुआ है अपने को क्या, cos A इक्वल टू cos B, ये अपने को दिया हुआ है, गिवन है ये। और ये एंगल A और एंगल B है, ये दोनों ही अक्यूट एंगल है, मतलब 90 डिग्री से कम है इन दोनों की वैल्यू, इसकी भी 90 से कम है और इसकी भी 90 से कम है, और दिया हुआ है अपने को cos A इक्वल टू cos B। अब इससे अपने को प्रूव करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B। इसके लिए देखो क्या करते हैं, पहले लेते हैं cos A। cos A का फॉर्मूला क्या होता है, B अपॉन में H, B अपॉन में H, मतलब बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। अब देखो cos A के लिए, देखो इसे मैं बता देता हूं, cos B इसकी भी होगी B अपॉन में H, मतलब बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। लेकिन अगर cos A ये लेंगे, ये एंगल लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेस, और ये हाइपोटेनियस है, और ये एंगल लेंगे तब ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। चलो पहले एंगल ये लेते हैं, तो एंगल ये लेंगे तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ये BC, और बेस क्या हो जाएगा AC, तो बेस क्या हो गया AC अपॉन में हाइपोटेनियस AB इक्वल टू, ऐसे ही अब लेंगे cos B। cos B में ये एंगल B ये लेंगे, कौन सा लेंगे ये लेंगे, तो एंगल ये लेंगे तब इसके अपोजिट साइड्स, ये तो क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, और इसके पास वाली साइड है ये क्या हो जाएगी बेस। अपने को क्या चाहिए बेस, तो बेस क्या हो जाएगी BC, और हाइपोटेनस AB। देखो AC अपॉन में AB इक्वल टू BC अपॉन में AB, तो AB से AB क्या हो गया कट गया, तो क्या बच गया AC इक्वल टू BC। कोई भी ट्रायंगल होता है अगर उसमें 2 साइड्स इक्वल होती है तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे इक्वल होंगे, ठीक है। तो AC इक्वल टू BC, ये AC और ये BC है, ये दोनों एंगल क्या है आपस में, ये सॉरी ये दोनों साइड है जो क्या है आपस में इक्वल है, अभी प्रूव कर लिए AC इक्वल टू BC। इसका मतलब ये ट्रायंगल ABC है जो राइट एंगल ट्रायंगल भी है और आइसोस्केल ट्रायंगल भी है।
तो इसकी कोई भी टू साइड्स है जो इक्वल है, कौन कौन सी है, AC और BC। तो इसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंड देखो AC कौन सा है, ये रहा, AC का अपोजिट एंगल कौन सा हो गया, एंगल B। ऐसे BC ये हो गया, इसका अपोजिट एंगल कौन सा हो गया, ये। तो ये भी क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो एंगल A इक्वल टू एंगल B, यहां लिख भी देना चाहिए। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल ऑफ टू इक्वल साइड्स इन ट्रायंगल। ओके, यही क्या करना था अपने को, प्रूव करना था। ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। इसको नोट कर लो और स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलेगा क्वेश्चन नंबर 7। इफ कोट थीटा इक्वल टू 7 अपॉन में 8 एवल्यूट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। और सेकंड पार्ट कोट स्क्वायर थीटा, इनकी वैल्यू क्या करनी है अपने को, फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए वही पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। यहां पर ये 90 डिग्री का हो गया। ये हो गया ABC। ओके, इसको मान लेते हैं अपन थीटा। एंगल B की वैल्यू क्या मान लेते हैं, थीटा। अब देखो पहले किस किस की वैल्यू चाहिए अपने को, साइन थीटा की, कोस थीटा की एंड कोट थीटा की। इनकी वैल्यू अपन क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। पहले कोट थीटा की वैल्यू तो अपने को पहले से दी हुई भी है। कोट थीटा इक्वल टू 7 अपॉन में 8। कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये अभी फॉर्मूला बता दिया, अब बार बार बताने की जरूरत है नहीं। कोट थीटा के ऊपर क्या है, B अपॉन में P, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब इसमें बेस क्या है, ये एंगल है, इसके अपोजिट ये तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ये 90 डिग्री का है, ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस। और ये क्या हो गया, बेस, जो अभी बता दिया तुम्हारे को अच्छे तरीके से। बेस AB और परपेंडिकुलर AC, AB अपॉन में AC। अब देखो कोट थीटा 7 अपॉन में 8, मतलब AB अपॉन में AC, इसका रेशियो आ रहा है 7 अपॉन में 8। AB और AC का रेशियो आ रहा है 7 अपॉन में 8। तो AB की वैल्यू क्या मानेंगे, लेट AB इक्वल टू 7K एंड AC इक्वल टू 8K। AB का है ये रहा, ये तो हो गया 7K, और AC का है ये रहा, ये हो गया 8K। ओके, अब अपने को चाहिए BC की वैल्यू। किसकी चाहिए, BC की। तो BC की वैल्यू फाइंड करने के लिए वही पाइथागोरस थ्योरम अपनाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। BC का होल स्क्वायर अच्छे से बता दिया, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल टू बेस का होल स्क्वायर, AB का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, AC का होल स्क्वायर। अब BC का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू अपने को पता नहीं है, इसकी वैल्यू क्या करनी है अपने को, फाइंड करनी है। तो इसको ऐसे कैसे रहने देते हैं, BC का होल स्क्वायर इक्वल टू AB की वैल्यू क्या है, 7K, तो यहां आ गया 7K का होल स्क्वायर प्लस AC की वैल्यू क्या है, 8K, तो यहां आ गया 8K का होल स्क्वायर। 7K का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 49K स्क्वायर, 49K स्क्वायर प्लस 8K का स्क्वायर करेंगे तो 64K स्क्वायर। 49 एंड 64 दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। 9 प्लस 4 13
13 का 3 कैरी 1 1 प्लस 4 5 प्लस 6 11 113 के स्क्वायर। BC का होल स्क्वायर इक्वल टू 113 के स्क्वायर, ये आ गया। तो BC इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट में प्लस माइनस 113 के स्क्वायर। ओके, कोई भी साइड्स होती है उसकी लेंथ पॉजिटिव होती है, ये पता है ही अपने को। तो BC इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट में 113 के। 113 का स्क्वायर रूट होता नहीं है, तो ये ऐसे कैसे आ जाएगा, तो अंडर रूट में 113 के, ये आ गई BC की वैल्यू। ओके, अब देखो एक तो साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन में H, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर क्या है इसमें, AC, तो यहां आ गया AC अपॉन में हाइपोटेनियस क्या है BC, तो ये आ गया BC। AC अपॉन में BC। AC की वैल्यू क्या है, AC की वैल्यू है 8K, ये आ गया 8K। और BC की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 113K, 113K। K से K क्या हो गया, कट गया, तो 8 अपॉन में अंडर रूट 113 आ गया साइन थीटा की वैल्यू। अब कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, यहां मैं कोस थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं। कोस थीटा इक्वल टू, अब कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, B अपॉन में H, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। अब बेस क्या है 7K, तो ये आ गया 7K अपॉन में हाइपोटेनियस BC। अच्छा डायरेक्ट लिख दिया, कोई बात नहीं, पहले लिख देता हूं। ये बेस क्या है इसमें AB, तो यहां लिख दिया AB, और हाइपोटेनियस क्या है BC, तो यहां लिख देता हूं BC। अब देखो AB की वैल्यू क्या है 7K, तो यहां आ जाएगा 7K। एंड BC की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू वही अंडर रूट 113K। K से K क्या हो गया, कट गया, आंसर आ गया 7 अपॉन में 113 कोस थीटा की वैल्यू। कोस थीटा की वैल्यू अपने को पहले से दिया हुआ है 7 अपॉन में 8, तो साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर लिया, कोस थीटा की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट करवाता हूं, यहां करवा देता हूं, इसको रफ कर लेता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो। देखो इसका फर्स्ट पार्ट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। अलजेब्रा तो पहले आसानी से पढ़ोगे, तो एक फॉर्मूला है a प्लस बी, a माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो 1 को मानेंगे a, साइन थीटा क्या मानेंगे b, तो a प्लस बी a माइनस बी, ऐसे a प्लस बी a माइनस बी, इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर है ना, तो a क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर दिया, माइनस b क्या है यहाँ साइन थीटा, तो साइन थीटा का क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे अपॉन में, ऐसे ही a क्या है यहाँ पर 1, तो ये 1 का होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ b क्या हो गया कोस थीटा, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी, तो a की जगह तो 1 आ गया, b की जगह क्या आ गया कोस थीटा, तो यहां कोस थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे। 1 का होल स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 का होल स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। वन माइनस साइन थीटा की वैल्यू अभी फाइंड किया था। साइन थीटा की वैल्यू क्या आई थी? P अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस 8 अपॉन में 1 माइनस 8 अपॉन में अंडर रूट में 113 का होल स्क्वायर, स्क्वायर लग रहा है होल स्क्वायर लगा दिया, ओके, अपॉन में 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर b अपॉन में h, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस क्या है 7 अपॉन में अंडर रूट में 113 का होल स्क्वायर आ गया। इससे ओपन कर लेंगे 1 माइनस 8 का होल स्क्वायर क्या आ गया 64, अंडर रूट में 113 का स्क्वायर क्या आ गया 113 अपॉन में ऐसे 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर 49 अपॉन में अंडर रूट 113 का स्क्वायर क्या होगा 113। अब यहाँ एलसीएम आ रहा है 113 और यहाँ भी एलसीएम आ रहा है 113, तो यहाँ ले लेंगे 113, ये आ गया 113 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 113 माइनस 113 को 113 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 अपॉन में यहाँ भी एलसीएम क्या आ गया 113। अब 113 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 माइनस 113 को 113 से डिवाइड करेंगे तो 1 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49। देखो यहां भी 113 है, यहां भी 113 है, ये दोनों आपस में क्या हो गए कट गए, इसके अपॉन में 113 इसके अपॉन में 113, ये दोनों आपस में हो गए कट गए। अब 113 में से 64 गया तो क्या आएगा 49, 113 में से 64 गया तो 49, ऐसे 113 में से 49 गया तो क्या बचेगा 64, ये आंसर आ गया 49 अपॉन में 64। ये आ गया फर्स्ट पार्ट का। अब ऐसे चलेगा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट तो बिल्कुल इजी है, देखो यही करवा देता हूं, कोट स्क्वायर थीटा ये है, तो कोट थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है 7 अपॉन में 8, तो देखो कोट थीटा की जगह 7 अपॉन में 8 स्क्वायर लग रहा है, स्क्वायर लगा दिया, तो 7 का होल स्क्वायर क्या हो गया 49 और 8 का होल स्क्वायर 64, इसका आंसर आ गया 49 अपॉन में 64। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। अब चलेगा क्वेश्चन नंबर 8, इसको नोट कर लो। अब चलेगा क्वेश्चन नंबर 8, इफ 3 कोट ए इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए, यहाँ कोस स्क्वायर ए है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और नोट मतलब 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर ए के इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, ये प्रूव करना है। और दे रखा है 3 कोट ए इक्वल टू 4, ये अपने को वैल्यू दे रखी है। तो पहले इसको करने के लिए क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। इसको देते हैं ए बी सी, यहां आ गया 90 डिग्री का एंगल, तो ये हो गया हाइपोटेनस। अब देखो ए है ये, एंगल ए के अपोजिट साइड्स ये क्या हो गई परपेंडिकुलर। अभी बता दिया मैं बहुत बार, ये आपके वैसे याद हो जाना चाहिए, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ये है बेस। 3 कोट ए इक्वल टू 4, ये वैल्यू अपने को दिया हुआ है, तो ये 3 है जो कोट ए के मल्टीप्लाई में इक्वल के साइड में जाएगा तो
डिवाइड में कोट ए इक्वल टू 4/3। ये कोट ए का फॉर्मूला क्या आता है देखो, कोट के ऊपर b/p, b/p, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब इसमें बेस क्या है ए बी और परपेंडिकुलर क्या है बी सी। ये आ गया। अब ये कोट ए की वैल्यू है 4/3, ये रेशियो में दे रखा है, ए बी अपॉन में बी सी की वैल्यू है जो रेशियो में दे रखी है। तो लेट ए बी इक्वल टू क्या मानेंगे 4k एंड बी सी इक्वल टू 3k। ए बी की वैल्यू क्या है, यहां आ गया 4k और बी सी की वैल्यू क्या है 3k। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है ए सी की, वो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी बाई पाइथागोरस थ्योरम। ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। ए सी की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, ए सी ऐसे कैसे आ जाएगी, ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी 4k का होल स्क्वायर प्लस बी सी 3k का होल स्क्वायर। 4k 16k स्क्वायर प्लस 3k का होल स्क्वायर 9k स्क्वायर। 16k स्क्वायर और 9k स्क्वायर इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 25k स्क्वायर। के सी इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट में 25k स्क्वायर। इसको निकालेंगे तो ये 5 क्या आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव किसी भी साइड्स की लेंथ नहीं होती है। तो ए सी की वैल्यू आ गई 5k। ओके, अब देखो पहले 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। ये दिया हुआ है तो पहले ले लेते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड LHS 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब इसको करते हैं 1 ऐसे कैसे जाएगा माइनस, पहले यहां देखो किस किस की वैल्यू चाहिए, एक तो tan की चाहिए, tan ए किसके चाहिए tan ए। तो tan ए की वैल्यू p अपॉन में b परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर क्या है BC अपॉन में बेस क्या है AB। BC की वैल्यू क्या है 3k और AB की वैल्यू क्या है 4k। k से k कट गया 3 अपॉन में 4, ये आ गई tan की वैल्यू। फिर किसकी चाहिए अपने को cos A की वैल्यू चाहिए, सारे यहीं फाइंड कर लेता हूं। cos की वैल्यू, cos का फॉर्मूला क्या है b अपॉन में h, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस क्या है AB, हाइपोटेनियस AC, AB 4k AC 5k, k से k कट गया, ये आ गया 4 अपॉन में 5 एंड साइन ए की वैल्यू भी यहां फाइंड कर लेता हूं। साइन का फॉर्मूला क्या है p अपॉन में h, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है यहां पर BC, हाइपोटेनस क्या है AC, BC की वैल्यू क्या है 3k, AC की वैल्यू 5k, k से k कट गया, ये आ गया 3 अपॉन में 5। तीनों की यह नोट कर दिया, इसी से करेंगे। 1 माइनस tan स्क्वायर ए, tan की वैल्यू क्या है 3 अपॉन में 4, तो ये tan की जगह रख देंगे 3 अपॉन में 4, स्क्वायर लग रहा है यहां स्क्वायर लगा देंगे अपॉन में 1 प्लस tan की वैल्यू क्या है 3 अपॉन में 4, स्क्वायर लग रहा है, स्क्वायर लगा दिया
1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन में 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। एलसीएम ले लेंगे, ऊपर आ रहा है एलसीएम 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ गया 16 माइनस माइनस लगा दिया। 16 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 9 आ गया अपॉन में यहाँ एलसीएम क्या आ गया 16 को 16 से डिवाइड करेंगे, सॉरी पहले 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 16 प्लस है प्लस लगा दिया। 16 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। 16 से 16 क्या हो गया कट गया, 16 में से 9 गया तो 7 और 16 प्लस 9 25, 7 अपॉन में 25। LHS की वैल्यू आ गई 7 अपॉन में 25। अब RHS की वैल्यू फाइंड करेंगे, यहां कर देता हूं। RHS राइट हैंड साइड क्या है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो कोस ए की वैल्यू क्या है 4 अपॉन में 5, तो कोस ए की जगह क्या पुट करूंगा 4 अपॉन में 5, स्क्वायर लग रहा है स्क्वायर लगा दिया माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है 3 अपॉन में 5, तो साइन ए की जगह क्या पुट करूंगा 3 अपॉन में 5, स्क्वायर लग रहा है स्क्वायर लगा दिया। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। एलसीएम ले लिया क्या आ गया 25। 25 को 25 से डिवाइड करूंगा तो 1 को 16 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 माइनस है माइनस लगा दिया। 25 को 25 से डिवाइड करूंगा तो 1 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9, 16 में से 9 गया तो 7 अपॉन में 25। RHS की वैल्यू भी 7 अपॉन में 25 आ गई और LHS की वैल्यू भी 7 अपॉन में 25 आ गई। इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। प्रूव्ड। यही क्या करना था अपने को प्रूव करना था। ओके क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। आगे चलेगा क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया, आगे चलेगा क्वेश्चन नंबर 9 जो नेक्स्ट क्लास में आएगा। ओके इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। ओके थैंक्स।